अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पुलिस पहुंची है। स्वाति मालेवाल से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। स्वाति मालेवाल पिटाई कांड में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर इस दौरान पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालेवाल ने बीते दिन अपना बयान दर्ज करवाया, रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर इस मामले में हो चुकी है। आज कोर्ट के सामने स्वाति मालेवाल ने अपना बयान भी दर्ज करवाया, जिसके बाद अब धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस अब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्वाति मालेवाल से जुड़ा ये पूरा मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जांच पुलिस ने शुरू कर दी है, क्योंकि बीते दिन स्वाति मालेवाल ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद उनका एम्स में मेडिकल भी करवाया गया। आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्वाति मालेवाल ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान भी दर्ज कराया, जिसके बाद अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है और इस पूरे मामले की जांच में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हमने देखा किस तरह से इस मामले में एफआईआर हुई, जिसके बाद आज स्वाति मालेवाल ने अपना बयान भी दर्ज करवाया कोर्ट के सामने, अब जांच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, आखिर किस संबंध में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है? बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से स्वाति मालिक की आज जो कोर्ट के तीसरी कोर्ट के अंदर 164 के बयान हुए, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस का संज्ञान लिया है, अब अरविंद केजरीवाल की उस जगह की जांच की जाएगी जहां पर स्वाति मालेवाल के साथ अभद्र भाषा के साथ साथ उनको गाली गलौज मारपीट की गई थी, उस जगह की जांच, क्योंकि जांच का विषय है और जांच जब तक पूरी नहीं होती है, जब तक सच्चाई सामने न आई, क्योंकि साफ साफ उन्होंने कहा था मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, मेरे को गाली दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, क्योंकि वो सारे बयान उन चारों धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वही बयान जज के सामने भी जो रखे गए होंगे, जो चार्जशीट तैयारी की गई होगी, अब उसमें देखना यह होगा कि हकीकत कितना है, क्योंकि जांच के आदेश भी दे देंगे। अब जो पुलिस है पूरी तरह से जांच करेगी। अब उनके घर जिस तरह से अजय दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है, सीएम आवास पर पहुंची है, जांच आगे बढ़ाते हुए, क्या माना जाए, क्या जो वहां स्टाफ है उससे बातचीत की जाएगी, जो हाउस हेल्प है या जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे कुछ बातचीत की जाएगी, उनसे जांच की जाएगी? बिल्कुल भैया, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जांच की जाएगी। किस समय स्वाति मालेवाल सीएम आवास पहुंची है, उनसे मुलाकात करने के पहुंची थी और किससे बात हुई थी, किस समय क्या उनका टाइम देता मुलाकात के लिए और कहां पर उनको रोका गया था, कहां उनको बैठाया गया। तो देखिए कई सवाल है इसके अंदर, क्योंकि उनके आवास पर जहां पर वो बैठते हैं वहां तक काफी लोग चेकिंग भी होती है, वहां पर उनके सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, क्योंकि सभी से पूछताछ की। आखिरकार स्वाति मालेवाल जब यहाँ आई तो किस व्यवहार से आई थी, किस उनका रवैया था, जब अंदर गए थे कैसा था, जब बाहर वो सारी जांच की जाएगी अब, क्योंकि अब जांच का विषय जांच में सच्चाई सामने आएगी। जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के पीए पर विभव के ऊपर, तो क्या है मामला है पूरा हकीकत सामने। जब तक विभव अभी फरार है, अब उनकी जांच चल रही है, वो कहाँ गए हैं, जब तक वो नहीं आते। जिस तरह से स्वाति मालेवाल ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान कोर्ट के सामने भी दर्ज कराया है, पुलिस को भी पूरी आपबीती बताई, क्या माना जाए, आखिर क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ रही है? वो जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, विभव कुमार ने जिस तरह से स्वाति मालेवाल आरोप लगा रही है कि मेरे पे हाथ उठाया। बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरह से जो वीडियो सामने आ रही है, वहाँ पे दो शख्स खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, स्वाति मालेवाल बैठी हुई है और वहाँ पर बातचीत भी चली है, दिल्ली एसएसपी की बात चल रही है, डीजीपी की बात चल रही है और कुछ गाली गलौज की भी बात चल रही थी, जो ठीक किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय है, आखिर हकीकत क्या है वो सामने जब जांच होगी, वहाँ के सीसीटीवी जो कैमरे है वो पूरे खंगाले जाएंगे, पूरा टाइमिंग उस समय का निकाला जाएगा, कौन कौन उनके घर आए हुए थे उस समय, किस लिए मीटिंग की गई थी, क्या स्वाति मालेवाल को बुलाया गया था या उन्होंने कुछ समय लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ था सारा सामने। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्वाति मालेवाल घर पहुंची और उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ पर है, तो उनके पीएन होता कि वो अंदर है, लेकिन ये भी सामने आ रही है जैसे बता रहा है सूत्रों से कि वो अंदर गया, उनके जो पीए था, उसके बाद जो बाहर आया तो उनके कई उनके जो झापड़ थे वो उनके मारे गए, जिस तरह से बताया जा रहा है सामने, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन ये जिस तरह से अजय स्वाति मालेवाल ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल के जो पीए विभव कुमार उनको बनाया है, क्या माना जाए? जिस तरह से हमने देखा इससे पहले भी दिल्ली महिला आयोग ने विभव कुमार को जो है तलब किया था, समन किया था, हालांकि पहुंचे नहीं आज, क्या माना जाए, क्या अब दिल्ली पुलिस जो है उनको खोजेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी?
देखिए, दिल्ली पुलिस ने कल से ही इसका जैसे महिला आयोग की तरफ से नोटिस किया था, आज उनको पेश होना था, 11 बजे समय दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस शाम को ही उनके घर पहुंची, उनकी बीवी से पूछताछ की है, उनकी लोकेशन ट्रेस करने की बात की सामने आई है। अब उनको पुलिस की टीम भी तैयार की गई, जैसे कि 10 टीमें अभी तैयार की गई हैं, जाके उनकी लोकेशन ट्रेस किया जाए कहाँ गए, क्योंकि पंजाब को बताए जा रहे थे, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के पीए अभी 2 दिन कल तक वो उनके साथ है, लेकिन उसके बाद वो अब गायब है, यानी कहीं न कहीं पुलिस जांच कर रही है आखिरकार मामला क्या है। और जब जांच के बाद, जो बयान के बाद, जब वो अरविंद केजरीवाल के निवास पर उसी जगह पुलिस पहुंची है, तो कहीं न कहीं पूरी जांच का जो जांच की जा रही है सच्चाई क्या है। लेकिन यह जो सच्चाई सामने आई है कि बयान कोई भी महिला इस तरह से आरोप नहीं लगाती, क्योंकि वीडियो सामने आई है, क्योंकि वीडियो अभी क्लिपिंग मात्र 9 से 10 सेकंड की है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आनी बाकी है, क्योंकि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है अजय, आप बने रहिए। बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दिल्ली से इस वक्त आ रही है। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 200 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, ईडी ने इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 200 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है और केजरीवाल के खिलाफ ये पूरी चार्जशीट दाखिल अब कर दी है। अजय चौहान हमारे संवाददाता लगातार जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी ने भी सख्त रुख अपना लिया है और चार्जशीट जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट वो दाखिल कर दी है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए रिया, जिससे शराब नीति घोटाला बड़ा मामला है, जिस अरविंद केजरीवाल जेल भी जा चुके हैं, उसका समय भी है और कोर्ट ने भी कहा था कि पूरी जांच की जाएगी, पूरी तरीके से जो डॉक्यूमेंट जमा करें। ईडी से तलब मांगे गए थे कि आखिरकार जो चीज है वो क्यों नहीं है, तो जिस चार्जशीट आज तैयार की गई, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी है और एक राजनीतिक कोर्ट की तरफ से भी आज सुनवाई थी, सुनवाई को लेकर के जिस तरह, लेकिन जब सामने आया कि अब ईडी ने पूरी चार्जशीट तैयार कर दी गई, तो अब अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मुश्किलों में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के नाम पर पार्टी को ही इन्वॉल्व किया, क्योंकि पार्टी फंड के नाम से पैसा लिया गया था, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए होता है, न कि किसी तरीके से पैसा पार्टी के नाम पर लेने की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, और ईडी ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी दोषी बनाया है। यहाँ पर देखना ही होगा, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है तो कितनी ज्यादा यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा। आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआजी है, बबुआजी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अरे बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है
खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बिजली नहीं मिलती थी, और मैं आज एक और बात कह रहा हूं, जिस वोट बैंक के पीछे लोग भागते हैं, वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। 3 तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाई और बहनों, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। यहां मैठा की खेती बहुत होती है। योजना, यहां तो सतरिक आश्रम है, जहां राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। महादेव कॉरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है। ऐसे विकास कार्य हमारी विरासत को भी सशक्त करेंगे और पर्यटन उद्योगों से युवाओं को नए अवसर भी देंगे। साथियों, विकास और विरासत, ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। आपको भारी मतदान करना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होगा। पहले मतदान, फिर जलपान। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी के साथ राम भक्तों की टीम है। आज दुनिया में भारत का सम्मान है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जो देश की आवाज है, उस आवाज के साथ हमें भी जुड़ना होगा। और जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया, ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था, उन लोगों की जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भट्टी में झोंका था, ये चुनाव है, उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने जाति वैमनस्यता पैदा करके आपस में लड़ाने का काम किया था और आपके अधिकार को जबरन ये लोग बंदर बांट कर देना चाहते हैं, आपके आरक्षण में सेल लगाना चाहते हैं, इन लोगों की जमानतें जब्त कर दो। और जिन लोगों ने आपके अधिकारों को, विकास के कार्यों से आपको वंचित रखा, गरीबों के हकों पर डकैती डाली, आपकी सुरक्षा में सेंध लगा करके यहां की योजनाओं को माफियाओं के हवाले करने का काम किया है, उन लोगों की जमानत कराओ, जमानत जब्त कराओ और देश की आवाज के साथ जुड़ो। देश की आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली, इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है। राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है। और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में
देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 10 वर्ष में कहीं आतंकी घटना नहीं हुई और कहीं पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कहीं लेने के देने न पड़ जाए। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है। वहीं गाजीपुर बीजेपी प्रत्याशी पारस राय के बेटे और बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आशुतोष राय से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की। सुनिए आपको क्या उन्होंने जो बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं चाणक्य की परंपरा का अनुयायी हूँ और जिस तरह से चाणक्य ने नंद वंश का अंत किया था, जो शासन सत्ता भ्रष्टाचार में आकंठ उस समय डूब गई थी और मौर्य वंश की स्थापना की थी, देश को स्वराज दिया था, यौनों से देश की सुरक्षा की थी बाहर के आक्रमणकारियों से, वो उसी के संबंध में उन्होंने कहा था कि घनानंद के शासन का कुशासन का अंत करके भारत में जिस शिक्षक ने स्वराज स्थापित किया, मैं उसी परंपरा का शिक्षक हूँ। देखिए, चुनाव जीतने के बाद जो गाजीपुर की पहली प्राथमिकता होगी वो श्रीमान मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन्हीं विकास के कार्यों को 10 गुना गति से बढ़ा करके पूरे जिले को विकास और समृद्धि की तरफ ले जाने की योजना होगी। यही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।